हेलो, मैं डॉक्टर राकेश मेहरा। मैं आप लोग के सामने आज इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ, मैंने सुपर स्पेशलिटी डीएम किया हुआ है इंटरवेंशनोलॉजी में। मैं एमडी पीजीआई चंडीगढ़ से हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग को बताऊँ इंटरवेंशनोलॉजी आखिर होती क्या चीज़ है। आप लोग सब इस चीज़ से अवगत हो गए। जैसे बुखार आ गया, आप फिजिशियन के पास चले जाते हो, दिखा लिया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, आपने करा लिया, फिर दवाइयाँ हुई, आप ठीक हुए, जो भी है। गॉल ब्लैडर में पत्थरी आ गई, सर्जन से मिल लिया, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। फीमेल्स में प्रायः महीने की दिक्कतें आती हैं, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, या मान ली गर्भवती महिला है, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलती है, वो हो गया। अब पता नहीं ये नई चीज़ इंटरवेंशनोलॉजी क्या आ गई है। एक तो नाम इतना बड़ा, समझ में नहीं आता। रेडियोलॉजी तो आप लोग धीरे धीरे समझ में आने लगे होगी। रेडियोलॉजी में जैसे आता है एक्सरे, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी जिसमें ब्रेस्ट की जांचें होती हैं, एमआरआई स्कैन वगैरह वगैरह। अब ये नया शब्द एक और जन्म ले लिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इससे अवगत हों। जैसे कि हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उसी तरह इंटरवेंशनोलॉजी क्या होती है। ये एक ऐसी नई विधि आई है जो कि हम लोग अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन हुआ, हमारे के माध्यम से इमेज देखते हुए बिना चीड़ फाड़ के, मेरी बात को ध्यान रखिए, बिना चीड़ फाड़ के हम पतले कैनुलास, पतले तारों के थ्रू आपकी नसों में घुस जाते हैं और सटीक इलाज करके आते हैं। जैसे कि हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो दवाई लिखते हैं, कई बार प्लास्टी करनी पड़ती है, जैसे हम लोग कहते हैं जो प्लास्टी करा दी, डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ब्लॉकेज है, स्टेंट डालना होगा, स्टेंट डला दिया। सिर्फ बॉडी में हार्ट तो मेजर ऑर्गन है ही है, हम सब चीज़ जानते हैं। उसी तरह ब्रेन भी मेजर ऑर्गन है, ब्रेन तो पूरे सिस्टम को कमांड करता है। तो ब्रेन में भी नसें बंद हो जाती हैं कई बार, डायबिटीज़ की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से वहाँ नसें ब्लॉक हो गई। पहले के ज़माने में दवाइयाँ लिखी जाती थी, मरीज़ को लकवा मार जाता था। लकवा तो अपने आप दवाइयों पे होता था, मरीज़ को कितनी दिक्कतें आती थी, खाना नहीं खा पा रहा है, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। अगर 6 घंटा 12 घंटा के अंदर मरीज़ आ जाए, अब तो 24 घंटे लोग किताबें गाइडलाइंस करने लगी हैं, तो समय पे मरीज़ आ जाए 24 घंटे में, अवेयरनेस हो हमारी इतनी, तो हम ब्रेन में भी स्ट्रोक का जो थक्का जमता है ब्लड का, उसको निकाल सकते हैं बिना ऑपरेशन के। उसी तरह से मान लीजिए कहीं नस फट जाए ब्रेन में, तो हम जिसे कहते हैं लोहे के छल्ले, कॉइल्स डाल के उसको बंद कर सकते हैं बिना मेजर चीर फाड़ के। तो ये होगी ब्रेन की बात। उसी तरह टीबी के पेशेंट हम पराया देखते हैं जिसमें कि बहुत ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिख रहे हैं, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि लगता है कि जान चली जाएगी, टीबी की दवाई भी चल रही है। तो हम छोटी नसों के द्वारा, पैर की नसों के द्वारा वहाँ चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। हम उस ख़राब नसों को बंद कर देते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होता है और मरीज की ब्लीडिंग 95% केसेस में रुक जाती है इमीडिएटली। ये लाइफ सेविंग प्रोसीड्योर है। तीसरा, बॉडी में हम सर्जरी होती है, कई बार होता है रक्त रिसाव ज़्यादा हो जाता है जिससे दोबारा सर्जरी नहीं हो सकती है, खून के थक्के बन जाते हैं, तो हम मिनिमल रास्तों से नसों के द्वारा जाकर उस थक्के को निकाल सकते हैं। इतनी एडवांस प्रोसीजर्स आ गए हैं कि बिना चीड़ फाड़ के, बिना टाँके लगे आपका इलाज सही समय पे हो सकता है।